पिछले कल जिस तरीके से एनएचएआई द्वारा निर्माणित बट्टा कुफर क्षेत्र में जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई, उसका प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है, कड़ा संज्ञान लिया है। और आज हमने अपने कार्यालय में एनएचएआई के जो प्रदेश के अधिकारी है, इनके आरओ है, रीजनल ऑफिसर है और यहाँ के जो और भी अधिकारी है, उनके साथ हमने एक अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक सकारात्मक चर्चा करी है। और जो प्रदेश की ओर से और क्षेत्र के जो सभी निवासी हैं, उनकी ओर से जो कंसर्न्स वहाँ पे लोगों ने उठाए हैं, जो लगातार लोग हमारे संपर्क में लाते भी रहे हैं, उनको हमने एनएचएआई के समक्ष रखा है, जिसमें खास रूप से जो एक्वायर्ड विड्थ सड़कों की है, उससे ज़्यादा कहीं पे जो कटिंग हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पे जो बिल्डिंग्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो खतरे के जोन में आ गई है। और साथ ही साथ जो डंपिंग हो रही है, उसमें भी जितनी डंपिंग की परमिशन है उससे ज़्यादा डंपिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो उसमें पानी के स्रोत है, नेचुरल सोर्सेज है, वो भी सूख रहे हैं नालों में, या उसके नीचे कोई प्राइवेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, वो भी जो है वो खराब हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल में जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है उसमें भी स्थानीय लोगों को अधिकार अलग अलग किस्म के दिए गए हैं। तो उस दृष्टि से हमको, चाहे वो निजी भूमि है चाहे वन भूमि है, उसका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मगर उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। प्रदेश और देश के साथ राष्ट्रीय निर्माण में एनएचएआई का एक बड़ा योगदान रहता है। मिलकर हमें जो है वो कार्य करने हैं, और उसके लिए सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसमें पूर्ण रूप से जो है वो कार्य करेंगी। जो भी इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ग्राउंड के ऊपर आ रही है, उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म भी बनाया है। और अभी प्रदेश सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो लोक निर्माण मंत्री के अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी, फॉरेस्ट के सेक्रेटरी, जो है आईपीएच के सेक्रेटरी और सभी ईएनसीज, दोनों डिपार्टमेंट के ईएनसीज, और साथ ही साथ जो आरओ मॉर्थ है और एनएचएआई के आला अधिकारी है, उनको भी इसमें जो है कमेटी का सदस्य बनाया गया है, ताकि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बने। और जो भी ऐसे मसले हैं जो प्रदेश सरकार से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है, पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर, उसमें जो भी इश्यूज ग्राउंड लेवल से निकल कर आ रहे हैं, उनका एक मैकेनिज्म बने, उनको हम सॉल्व करें। इसके लिए इस कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है बतौर लोक निर्माण मंत्री, और इसकी हम जल्द अगले कुछ ही दिनों के अंदर बैठक जो है ऑफिशियली करने जा रहे हैं, जहां पर जैसे जैसे जो भी प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमको जो इसमें फीडबैक मिलेगा, उसको हम पूरी प्राथमिकता से जो है वो इस कमेटी के माध्यम से एनएचएआई के समक्ष जो है वो रखेंगे। साथ साथ आज भी हमने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक करी है, और प्राथमिकता पे आज दो चीजों के ऊपर हमने मिलकर निर्णय लिया है, जिसे एनएचएआई ने भी माना है, जिसमें उन्होंने जो आपकी स्लोप प्रोटेक्शन ऑडिट के लिए जो है आईआईटी रुड़की से एक थर्ड पार्टी एनालिसिस करने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसमें जो जितने भी हमारी खास करके जो इंडेंजर्ड जगहों पे, जहाँ पे कटिंग हो रही है, जहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, या जहाँ पे किसी के मकान है, मैं कल खुद इलाके में गया था बटा कुफर में, कुछ मैंने खुद बिल्डिंग्स वहाँ पे देखी, जो एसजेवीएनएल का दफ्तर है उसके निचले इलाके में बहुत सी जगहों पे बिल्डिंग्स इंडेंजर हो चुकी है। तो हमने ये कहा है, एनएचएआई अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहा है, मगर हम चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट इसमें होना चाहिए, जिसको उन्होंने अग्री किया है कि आईआईटी रुड़की से इसकी जो है वो ऑडिटिंग जो है वो करवाई जाएगी। और दूसरा, जो इसमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जिन लोगों का इसमें
मकान जो है वो ध्वस्त हुआ है, क्योंकि मैं कल खुद वो जो लेडी हैं जिनका मकान इसमें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, मैं उनसे मिला। हमारे सरकार के सभी अधिकारी भी उनसे मिले, और इसमें भी एनएचएआई ने इस चीज को स्वीकारा है कि जो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, उसके माध्यम से हमारी पीडब्ल्यूडी जो है इसमें इसका जितना भी इसका कॉस्ट कॉम्पनसेशन है उसका एक रिपोर्ट बनाएगी, और वो रिपोर्ट जो है एनएचएआई को दी जाएगी, और इन टोटलिटी इसका पूरा खर्चा जो है वो एनएचएआई के माध्यम से उठाया जाएगा। सरकार की ओर से तो जो कॉम्पनसेशन मिलना है वो तो मिलेगा ही, मगर उसके साथ साथ जो उसका पूरा स्ट्रक्चरल कॉस्ट है दैट विल बी बोर्न बाय एनएचएआई। तो ये हमने ये एक मिलकर ये हमने जो है कार्य जो है वो किया है, और भविष्य में जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी और बिल्डिंग्स हैं जहां पे खतरा बन रहा है या लगता है कि इस तरीके की चीजें हैं, वहां पे थर्ड पार्टी ऑडिटिंग करने का भी उन्होंने अग्री एनएचएआई ने किया है। तो हम उसके लिए मिलकर इसके ऊपर कार्य करेंगे, और भी जहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए मैंने उनसे ये कहा है कि आपको आपके जो जगह है जहां जहां पे आपकी साइट्स है वहां पे आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एनएचएआई की ओर से हिमाचली वहां पर होने चाहिए, जो वहां के स्थानीय लोगों के साथ लगातार वार्तालाप करे, लगातार चर्चाएं करे। और उन्होंने इस चीज पे भी अग्री किया है कि जो हमारे वहां पे ग्राउंड पे सपोर्ट ग्राउंड स्टाफ होगा उसमें हम हिमाचलियों को वहां पर जो है वो एम्प्लॉय किया जाएगा, और जो भी एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे जितनी भी लोगों के लोकल रेजिडेंट्स के इश्यूज है उसको एनएचएआई के द्वारा सुना भी जाएगा, उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइमली किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि एक कमेटी हमारी जो ऑलरेडी प्रदेश स्तर की बनी है उसकी बहुत जल्द मैं अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर बैठक का मैं जो है वो उसको हम इनिशिएट करेंगे, बैठक करेंगे। वहां पे जितने भी, ये तो केवल बट्टाकोफर इलाके का मसला है, मगर ऐसे जो पूरे प्रदेश भर के मसले हैं उस पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमें मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रदेश की एजेंसीज है, चाहे वो केंद्र की एजेंसीज है। राष्ट्र निर्माण के लिए और प्रदेश के निर्माण के लिए ये हमारा दायित्व बनता है कि हम समन्वय बनाकर रखें, मिलकर आगे चले। प्रदेश का निर्माण तभी होगा जब हम इन चीजों का ध्यान रखें, और कुछ अगर इसमें शॉर्टकमिंग्स भी आ जाती है, कभी कभी जो है कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कभी कभी चीजें ट्रैक से बाहर भी निकल जाती है, तो उसको भी वापस ठीक करना और समन्वय के साथ आगे बढ़ना ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस दृष्टि से हम आगे चलेंगे। मुझे पिछले कल भी जो है आदरणीय जो हमारे सड़क में मंत्री है केंद्र के नितिन गडकरी जी, उनका उनके कार्यालय से फोन आया, फिर उनसे भी मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, और उनको भी हमने ये एश्योरेंस दी है कि हम प्रदेश में हर तरीके से एनएचएआई का समर्थन भी करेंगे, और उनका भी ये दायित्व बनता है कि एनएचएआई के प्रति जो कंसर्न्स लोगों के हैं उसका इफेक्टिव रिड्रेसल एनएचएआई के माध्यम से हो, ये भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जो जो प्रॉब्लम ग्राउंड पे आ रही है उसका मैकेनिज्म मिलकर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगर देखा जाए फोर लाइन निर्माण में 90 डिग्री पे कटी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है। क्या इनके साथ कोई ऐसी बात हुई कि 45 डिग्री या इससे कम उसमें वो करें? नहीं, देखिए, जो उन्होंने मुझे आज रिपोर्ट दी है और जो उन्होंने मुझे आज यहाँ पे जो नक्शे दिखाए हैं उसमें जो कटिंग हुई है वो 70% की तो खुद उन्होंने मानी है, जो 70 डिग्रीज की जो है कटिंग हुई है। और कई जगहों पे ये भी कंसर्न रहता है कि अगर हम ज्यादा जमीन को एक्वायर करेंगे तो कुछ लोगों के उसमें मकान, क्योंकि सिंगल मकान ही है, लोगों के वो चले जाएंगे तो उनके पास कोई जगह रहने के लिए नहीं होगी, तो उस दृष्टि से इसमें वर्टिकल एक्विजिशन करवाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमको केस बाय केस समझने की आवश्यकता है। कुछ जगहें हैं जहां पे 90% हो भी सकता है, जहां पे स्ट्राटा मजबूत है, पत्थर है और जियोलॉजिकली जो सेफ है। मगर जो इलाके सेफ नहीं है, जहां पे लगता है कि आपको इस तरीके की समस्या आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, बहुत हैवी रेजिडेंशियल एरियाज है, क्योंकि उसमें कई जगहों पे सीवरेज का पानी है, ड्रेनेज का पानी है, या और घरों का पानी है, वो भी उसमें सीप हो रहा है। तो उस जगहों पे तो खास करके आपको 45 डिग्री का जो है वो स्लोप लेना पड़ेगा। तो इस पे केस बाय केस, एरिया बाय एरिया इसको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने कहा, जो ये हमने
कमेटी बनाई है, स्लोप प्रोटेक्शन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। ये इसी दृष्टि से लिया है कि इस तरीके की चीजें जो पहले हो चुकी हैं उन गलतियों से हम सीखें और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, ये हमारा मिलकर एक जो है वो प्रयास रहेगा। एनएचआई के अधिकारियों लोगों का जो आरोप है, हर जगह की बात है, एनएचआई के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, शिकायतें लेकर जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, मजबूर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है शाहपुर में और वहां पर। देखिए, आज मैंने पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को एनएचआई के अधिकारियों के समक्ष उठाया है कि आपको हर जगह पे जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर आपको जो है लाइजनिंग के लिए लोकल हिमाचलियों को जगह जगह पे लगाना पड़ेगा और उसके लिए इन्होंने अग्री किया है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप स्थानीय लोगों की आवाज को नहीं सुनेंगे, तब तक एक गुडविल जो है वो नहीं बनाई जा सकती। और कोई भी अगर बड़ा काम होना है, कोई प्रोजेक्ट चलना है, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उसमें स्थानीय लोगों के हित का सुरक्षण करना, उनकी आवाज को सुनना, ये सबसे बड़ा दायित्व होता है। उसके लिए एक मैकेनिज्म जो है वो डायलॉग का होना बहुत आवश्यक है। इस चीज को मैंने प्राथमिकता पे आज की बैठक में उठाया है, उसको उन्होंने अग्री भी किया है, मगर इसको धरातल पे उतारना ये हमारा भी दायित्व है, उनका भी दायित्व है, तो इस पे हम लगातार इनके साथ संपर्क में रहेंगे।